केजरीवाल जब देखो चोर तो सभी नेता है करीब करीब, केजरीवाल डकैत हुए, केजरीवाल घिरकिट हुए, राजनीति को काटने में केजरीवाल। आज तुम ये कह रहे हो पानी देंगे, बिजली देंगे, ये देंगे, और उसके बाद शराब देंगे, शराब देंगे और शराब इतना देंगे कि पी के निस्ते नाबूद हो जाओगे और बाद में कहोगे थोड़ी सी और दे यार, 2 घूंट और दे पिला साथी, फिर देख होता है क्या। वही केजरीवाल की कंडीशन है, फ्री के चक्कर में जीत होते हैं, काम तो कोई मतलब ना, रोड में सबने गड्ढा है, कोई बड़ा स्ट्रक्चर ना बनायो, जो बनायो हम भ्रष्टाचार करो, तो स्कूलें कवर आए, स्कूल के कवर तक आए, CPWD 13 और 14 लाख में बना के दे रही है विद लेंटर के, और जी टुकड़ी को कवरा बनावतो है, बिलोगन को बनावतो है जी कवर, जो कवरा बिल्कुल बेकार है, मगर सरिया मार दोगे तो पार है, सरिया दिखाए। आप पहले आधा पी रखा था तो जिंदा था, आपने फ्री किया था 1 बोतल पी के, आज वो वहां चला गया। अच्छा, आज वहां चला गया, फोन भी नहीं लग रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है, कम से कम हेलो 2 रोटी बना देना, मैं आ रहा हूँ, पी के फिट। आज उस माँ की और उस बहन की बात भी नहीं सुन सकता, क्योंकि वो ऊपर पहुंच चुका है। देखा होगा कि बारिश में क्या हालात हुई है, लोग कब समझेंगे इस बात को। देखो रोड के एक्सीडेंट में गड्ढे हुए थे, तो हम तुम्हारा आदमी मरो, इनको मरो, तो चिन्ह पीड़ा है, मुँह ना पीड़ा थी, मुँह फ्री को काम मिलो में जाती, मुँह फ्री को पानी मिल लो, मैं बिजली को बिल जाके ले, देखो इन्हों सोचनी पड़ेगी जी जगह अब तुम्हें नलके में शराब मिलेगी। अच्छा, शराब मिलेगी, ये पूरे दिल्ली वालों को कि नलकों में शराब मिलेगी और पीने में कितना आनंद आएगा, घर बच्चा बेवड़ा हो जाएगा, घर बच्चा बेवड़ा हो जाएगा, कमाने की जरूरत नहीं है, पी के टनाटन काम हो गया फनाफन। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। दिल्ली विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, जहां अरविंद केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता फिर से हमें सत्ता में लाएगी। वहीं बीजेपी जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन रैली के माध्यम से एक बार फिर से दिल्ली में परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस भी जो है न्याय यात्रा के माध्यम से दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। कांग्रेस किसको न्याय दिलाएगी, अरविंद केजरीवाल क्या दावे कर रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एक दिल्ली के वासी हैं जो कि राजनीति पे लगातार बोलते हैं और देश में काफी वायरल भी है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के विकास को लेकर और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं। कैसे लग रहा है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, कैसे देखते हैं इस चीजों को। अभी आपने कहा बदलाव लाना बड़ा जरूरी है। बड़ी अच्छी बात कही। आपको मालूम है राशि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, पड़ता है कि नहीं पड़ता है। रावण को मारा राम ने और कंस को मारा कृष्ण ने, पता है ना। और उसके बाद उसामा को मारा ओबामा ने, बिल्कुल मारा कि नहीं मारा। वैसे ही केजरीवाल को भी कोई अरविंद ही मिलेगा। अच्छा, अरविंद ही मिलेगा और उनके राशि वाला ही मिलेगा, और राहुल को भी वैसे ही मिलेगा, इनको साफ कर देगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि जनता समझ चुकी है इस बात को। और एक चीज बताऊं, कहते हैं रावण का भाई लगता है, माया का महाचाल है, बारिश का बेटा कालनी में ही कलयुग का केजरीवाल है। इस बात को याद रखना। और जंडलों में तुमने सोच रखा है कि अगर मेरी सरकार आई तो पानी की जगह अब तुम्हें नलके में शराब मिलेगी। अच्छा, शराब मिलेगी, ये पूरे दिल्ली वालों को कि नलकों में शराब मिलेगी और पीने में कितना आनंद आएगा, घर बच्चा बेवड़ा हो जाएगा, घर बच्चा बेवड़ा हो जाएगा, कमाने की जरूरत नहीं है, पी के टनाटन काम हो गया फनाफन, ऐसा काम होगा। इसीलिए जनता तुम्हारा स्वागतम करेगी, झाड़ू से ही तुम्हारा। और इस बात को याद रखना, तुमने सोच तो रखा है कि आज अभी तो गटर का पानी पिला रहे हो और सोच रहे हो कि इस गटर के पानी में मैं थोड़ा सा रंगीन कर दूं तो क्या बात होएगी। पर ये संगीन काम करने से पहले तुम्हें जनता लताड़ देगी, याद रखना। क्योंकि अभी तो तुमने जमुना को रंग दिखा रखा है। मेरी जमुना माता तो अभी साफ नहीं हुई और तुम दिल्ली वालों को साफ करने में लगे हो। अच्छा, आधा से ज्यादा पिला पिला के तुमने किडनी और गुर्दे खराब करने में लगे हो, बर्बाद कर दिया है। आधा से ज्यादा दिल्ली वाले बर्बाद हो गए और उसके बाद जो बचे हैं वो निस्तो नाफुस्त हो चुके हैं। इस बात को याद रखो
कि इनका बाजा बजना तय है, अच्छा। तय है। और जहां जहां जा रहे हैं झुग्गियों में ना कि तुम्हारे को ये तकलीफ है, अरे पहले उनकी बहनों की बेटियों से और उनके पतियों से पूछो पीके कहां चला गया, पीके कहां चला गया। वो तो पहले कहती आप पहले आधा पी रखा था तो जिंदा था, आपने फ्री किया था एक बोतल पी के, आज वो वहां चला गया। अच्छा। आज वहां चला गया, फोन भी नहीं लग रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है। कम से कम हेलो, 2 रोटी बना देना, मैं आ रहा हूँ, पी के फिट। आज उस माँ की और उस बहन की बात भी नहीं सुन सकता क्योंकि वो ऊपर पहुंच चुका है, वो ऊपर पहुंच चुका है। और जो बचे हैं, मेरी बारी कब है और कब बेड मिलेगी हॉस्पिटल में, जाओगे कैसे इंजेक्शन लगाओगे, लगाएंगे या कहीं बाहर ही लगा देंगे, राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार फिर से हमारी सरकार आएगी, दिल्ली की जो जनता है मुझे फिर से वोट देगी, अब फिर से हम सत्ता में हाँ आएंगे। बिल्कुल, दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की जो जनता है इनको अब देख चुकी है, अब देखना नहीं चाहेगी क्योंकि उनको पता है नलकों में पानी की जगह शराब आने लगेगी। अच्छा। नलकों में पानी की जगह शराब आएगी। अभी तो गटर का पिला के तुमको पहुंचा दिया हॉस्पिटल और उसके बाद शराब पिला के तुमको घर में ही मार जाएंगे ये है नलके में। लेकिन इस बार फिर से जो है 7 रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री देंगे, महिलाओं के लिए बस फ्री रहेगा, वो तमाम चीजें फ्री दे रहे हैं। फ्री तो दे ही रहे थे, अरे फ्री दे दे के तो भाई ये हाल कर दी। भाई बिजली किसका फ्री है, जो मकान में रहता है उसका फ्री है, जो किराए पे रहता है किराएदार ना, पूछ लो जाके किसी किराएदार का बिजली फ्री है। भाई बिजली किसका फ्री है, जो मकान में रहता है उसका फ्री है, जो किराए पे रहता है किराएदार ना, पूछ लो जाके किसी किराएदार का बिजली फ्री है नहीं। 10 रुपया 12 रुपया यूनिट लेते हैं और जो फैक्ट्री चलाते हैं। मैं तो कहता हूं जिस दिन बीजेपी की सरकार आ जाए सम्मान कर दो, बिजली का घर का सब एक सम्मान कर दो, किसी से ज्यादा यूनिट नहीं है, जो बिजली आएगा वही भरा जाएगा। कोई नहीं कि फैक्ट्री जब चलाते हो तो तुम 25 रुपया यूनिट दोगे और घर वाले देंगे 10 रुपया यूनिट, नहीं, ऐसा नहीं, ये एक सम्मान होगा, सबको एक सम्मान करना चाहिए। आज तुम ये कह रहे हो पानी देंगे, बिजली देंगे, ये देंगे और उसके बाद शराब देंगे, शराब देंगे और शराब इतना देंगे कि पी के निस्ते नाफुत हो जाओगे और बाद में कहोगे थोड़ी सी और दे यार, 2 घूंट और दे पिला साथी, फिर देख होता है क्या। हाँ अभी तो बोतल में पी रहे थे, एक के बाद एक मिल रही थी। अभी तुम्हें जब कहीं गलती से आ गया तो तुम्हारे नलके में शराब आएगी। मोहल्ला क्लिनिक भी तो खुलवा दिया केजरीवाल ने, फ्री में इलाज हो क्यों क्यों खुलवाए मालूम है, अगर घर से पी के निकले हो तो बगल में क्लिनिक है, चले जाओ पैरासीटामोल खाओ और वहीं मर जाओ। अच्छा। वहीं मर जाओ। इसीलिए खुलाया गया है, डेंगू मलेरिया का इलाज करने के लिए नहीं, टाइफाइड का इलाज करने के लिए नहीं, सिर्फ बेवड़ों का इलाज करने के लिए। अच्छा। कि बेवड़े आए और यहाँ इलाज करवाएं, दवाई खाएं, वहीं सो जाएं। लेकिन अवध ओझा सर को आप जानते होंगे, काफी फेमस टीचर है वो, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जो शिक्षा नीति है उसको हम सुधार कर सुनो, देंगे। अब वो एक नया कबूतर आया गया है जो सुधार करेगा, वो नया कबूतर आया है कोई जो सुधार करेगा। उनमें तो ये भी चड्ढा भी है, राघव चड्ढा भी अच्छा पढ़ा लिखा समझदार है, वो तो नहीं सुधार कर पाया, वो तो परिस्थिति को शादी कर लिया। अच्छा। उसका तो टपाटप हो रहा है मामला, ठीक है ना। तो मैं ये नए जो ये आ रहे हैं ना, ये सोचो इनको डुबाएंगे, इनको उभारने नहीं आ रहे हैं, इनको डुबाएंगे। एक मिनट के लिए रुकना चाहूंगा, स्वामी जी कैसे देखते हैं, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, केजरीवाल तमाम वायदे कर रहे हैं, दावा भी ठोक रहे हैं कि सब फिर से हमारी सरकार बनेगी दिल्ली में। दिल्ली वाले अब जाग गए हैं, दिल्ली में स्विमिंग पूल नहीं बनाना चाहते दिल्ली वाले, पानी की दिक्कत से मरना नहीं चाहते दिल्ली वाले, इसलिए दिल्ली वाले अब बीजेपी नहीं, अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है और दिल्ली में भी एक योगी ही आ रहा है। जैसे योगी जी का शासन है, एक है तो सेफ हैं, हटोगे तो बटोगे, जो ये कहा है सारे हिंदू एक हो रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं क्योंकि कोई भी बाहर का नहीं है, सब हमारे अपने हैं और बीजेपी सरकार ही दिल्ली में आ रही है
दिल्ली के लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम दिल्ली में नाव नहीं चलने देंगे। अब की बार दिल्ली में नाव नहीं चलेगी, दिल्ली में बीजेपी ही लाएंगे, क्योंकि बीजेपी आएगी तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। दिल्ली में नाव नहीं चलने देंगे। विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, केजरीवाल को कैसे देखते हैं? दिल्ली में आएंगे वो जाएंगे? देखो, दिल्ली के चुनाव की जो कंडीशन है, फ्री के यहाँ दो चीज, पानी और बिजली, जाको बहुत बड़ा प्रभाव हो जोगीर में। अच्छा, अब जाको प्रभाव काट गए, या तो बीजेपी जाते ज्यादा घोषणा करे, हाँ। या कांग्रेस कितनों वोट काटते हैं, क्योंकि बीजेपी का वोट तीनों चुनावों में कम ना है, चारों में, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा, जिनमें बिल्कुल कम ना है। 34 से 35-37% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब वहां पे कांग्रेस कितना वोटों पर काटते, कांग्रेस जो जीरो पे। जब 2015 को चुनाव बेको तो 2015 में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी रोको केजरीवाल वोट डरवाए। 2015 में जो अच्छे नेता थे कांग्रेस के, जो मंत्री थे, उन्होंने मतदान केजरीवाल करवायु कि बीजेपी की सरकार न बने यहाँ, क्योंकि 14 में बुरे तरह से कांग्रेस हारी इंडिया में लोकसभा चुनाव है। तो गोवा में अगले चुनाव में 19 में खत्म है गई, 20 के चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल खत्म है गई। दोनों चुनाव में 14 में, 15 में और 20 में, दोनों में खत्म है गई। अब अगर कांग्रेस प्रयास कर रही है, कांग्रेस कितनी प्रयास में सफल रहती है, अगर कांग्रेस 10 से 12% वोट ले जाते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। अच्छा, अगर भारतीय 5 से 4% से 6% वोट लेते हैं तो फिर केजरीवाल बनेगा। अच्छा, चाहे कछु कितनी हालत खराब कर दे दिल्ली की, क्योंकि फ्री को मिलने तैयार आदमी है, फ्री को चाहिए। लोगों को ये कब समझ में आएगा? जिस तरीके से केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली को हम लंदन बनाएंगे, लंदन हमने बना दिया। आपने देखा होगा कि बारिश में क्या हालात हुई है, लोग कब समझेंगे इस बात को? देखो, रोड के एक्सीडेंट में गड्ढे हुए थे, तो तुम्हारा आदमी मरो, इनको मरो, तो जिन पीड़ा है मोह ना पीड़ा आती। मोह फ्री को काम मिलो, मैं जा देख लो, मोह फ्री को पानी मिल लो, मैं बिजली को बिल जाके ले देखो। इन्हों सोचनी पड़ेगी जी, बनिया तरह बीजेपी सरकार चला रही है। आज की रेट में पेट्रोल अगर 60 रुपया से 65 रुपया कर दी जाए तो 1 पैसा गवर्नमेंट को ना देनो। अच्छा, 60 से 65 रुपया कर दी जाए पेट्रोल तो ना देनो। तीनों लोकसभा चुनाव जीत जाए बीजेपी। अच्छा, नहीं करती ऐसा जी। अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 60% और 70-75 के आसपास पेट्रोल ले आती तो बहुत बड़ी जीत होती। अच्छा, कोई केजरीवाल कंडीशन है, फ्री के चक्कर में जीत होते हैं, काम तो कोई मतलब ना, रोड में सबने गड्ढाएं, कोई बड़ा स्ट्रक्चर ना बनायो, जो बनाओ हम भ्रष्टाचार करो, स्कूलें कवर आए, स्कूल के कवर तक आए, CPWD 13 और 14 लाख बना के दे रही है विद लेंटर के, और जी टुकड़ी को कबरा बनावतो है, बिलोगन को बनावतो है जी कबर। जो कबरा बिल्कुल बेकार है, मगर सरिया मार दोगे तो पार है जाए सरिया तक, ऐसे कबर आए। और ये कितने के देते है? 34 लाख 35 लाख। अगर हम एक स्मिट बड़ी भाई टीवी, स्मार्ट टीवी लगा दी तो कोई स्मार्ट रूम बना दो, वो कितने को आएगा? 45 लाख को। अच्छा, लेटिन कबरा दिखाई दे तो चलो हम जो लेटिन करते एक कबरा में बनती जी मान ली जाए, ठीक है, चलो जी मान ली जाइए। परंतु भ्रष्टाचार जाने हर काम में करो है। कुर्सी स्कूल में जो कुर्सी है, जो तुम 3500 रुपया की ले आओगे, 12,000-14,000 की आती है स्कूल में। अच्छा जी, मतलब बिलन निकाल के देखे वो आदमी। एक मेरे सामने बात है, मीटिंग है रही पिछले चुनाव में, वो जो लंगड़ो बात का मंत्री का नाम होगा को अध्यक्ष हुआ या को आम पार्टी को, अरे गुआते बात है रही तो वहां नहीं गई जी। बताओ तुम के तुम्हारो कबरा कितने बन के तैयार है रोए बाने ITI से पूछी भाई, ITI को सवाल पूछो तो ITI के बगान जी बीजेपी को बाहर करो, बीजेपी को बाहर करो। अच्छा, केजरीवाल जब देखो, चोर तो सब नेता है करीब करीब, केजरीवाल डकैत हुए। अच्छा, केजरीवाल घिरकिट हुए, राजनीति को कानने में केजरीवाल को है। केजरीवाल बालकन की किस्म खा के आयो माटिया, जब पहली बार लेके आई तो बच्चों की किस्म खातू, अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो सिसोदिया मोह पार्टी से निकालती हूँ, ठीक है, और अगर मैं सिसोदिया भ्रष्टाचार करता मैं जाओ त्याग पत्र करवा दूंगा बदनाम में। सत्येंद्र जैन कितने ना रहे हुए, खुद कितने ना रहे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री, तो कुछ जितना अब तक जो जाते पहले जो 15-20 बार चुनाव भयो, वहां में कोई भ्रष्टाचार को इतना बड़ा आरोप ना हो। अब जनता समझ रही भ्रष्टाचार को आरोप है, तो जो परसेंट कांग्रेस की तरफ जाएगी वहां को बीजेपी ला। चलिए, जनता आप समझ गए। कैसे देखते हैं कल दिल्ली का चुनाव है, केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? आप नंबर देके जाना है। आप ये पूछना केजरीवाल जेल में आएंगे या जाएंगे? अच्छा, हाँ, और कितने दिन के लिए आएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, ये पूछिए ना आप। बिल्कुल, उसके ऊपर तो केस चल रहा है, वो कितने दिन के लिए जाएगा ये पूछिए आप। अच्छा, हमें तो लग रहा है कि उसका जेल जाने का नंबर है, 5-10 साल उसको लगाने हैं। लेकिन वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहा। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री न पूरे देश के किसी राज्य में हुआ है ना होगा। वो ईमानदारी की उसकी सारी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर है और फैसला आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने दिन के लिए जा रहा है। अच्छा,
तो क्या बाकी- लगता है कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में समीकरण बदलेगा? उसने जो है लालू यादव से पूरी ट्रेनिंग ली है। अच्छा, हाँ, और उसकी ट्रेनिंग पे चल रहा है, जिसके कारण उसका आना जाना अब लगा रहेगा। आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, तो आशुतोष, ये तमाम दिल्ली के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में थे तो किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया। एक अभी आपने सुना कि कुछ लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, कुछ नेता जो है चोर है लेकिन केजरीवाल डकैत है, ये आम जनता का कहना है। बहरहाल चुनाव का तारीखों का जब ऐलान होगा और तमाम पार्टियां जब जनता के बीच में जाएगी तो ये लड़ाई, ये चुनाव देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत। जय हिंद।